में स्पीडी ट्रायल हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और ये सुझाव भी आया है कि एक व्यक्ति पर 4 प्रांतों में अलग मुकदमे चलने के बजाय एक ही डेजिग्नेटेड कोर्ट को, जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनी है, जितनी भी दहशतगर्दी के, आतंकवाद के, टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेशन अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी, उसी प्रकार ये सारे केसेस की ट्रायल भी एक ही अदालत में हो, तो उसमें सहूलियत दोनों तरफ से हो सकती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। अब एक लड़का जीशान, जिसकी मां मुझसे अभी मिली, वो IIPA में जब ये घटना हुई तो इम्तिहान दे रहा था और खुद ने आकर सरेंडर किया, आज तक के चैनल पर सरेंडर किया और अभी तक उसकी जमानत नहीं हो पाई। ऐसे अनेक प्रकरण हैं इस देश में। अब चिंता का विषय यह है कि अगर मुस्लिम पढ़े लिखे लड़कों को यदि मन में यह आ गया कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसका असर अच्छा नहीं होगा देश के लिए। हमारी कोशिश रही है हमेशा कांग्रेस पार्टी की कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया जाए और जिस प्रकार से यहां सांप्रदायिक विचारधारा पनपी है, उस इलाके में जहां की बाबरी मस्जिद गिरने पर भी यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, आज यहाँ पे इतना बड़ा कम्युनल डिवाइड हो चुका है, इसको बांटने की जवाबदारी भी हम जैसे विचारधारा के लोगों को होना चाहिए। तो आज मेरा यहाँ आने का मकसद सबसे पहले तो ये पता लगाने की कि वास्तविकता क्या है, दूसरा क्या कारण है कि यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे लड़के दहशतगर्दी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण है कि एक एक लड़के पर 55-56 केस लगा दिए गए, क्या कारण है कि न्यायिक प्रक्रिया में समय लग रहा है, क्या कारण है कि जितने भी ये प्रकरण चले हैं उसमें से एकाध केस में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये सारी बातों की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। स्वाभाविक है कि जब किसी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जाता है तो उसको पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं रहा है। मेरा मकसद एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में इस बात की जानकारी लेने के लिए है कि आखिर क्या कारण है कि मुस्लिम यूथ हमारे नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग भटक रहा है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जी, मेन स्ट्रीम से आज मुसलमान लड़के भटक रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी में हम सब हैं उसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि ये पॉलिटिकल माहौल जो इस देश में आडवाणी जी की राम रथ यात्रा के बाद जो इस देश का पॉलिटिकल माहौल बिगड़ा है, मैं उसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। इनकी न्यायिक जांच की मांग थी। आपने इन बसा हाउस एनकाउंटर वगैरह वगैरह में जुडिशियल प्रूफ ऑर्डर करने का वादा किया है? मैंने कोई वादा नहीं किया है। आई एम नॉट राइटिंग दिस पेपर्स। बटलाउज इनकाउंटर को आप फर्जी मानते हैं या सही मानते हैं? बता रहा हूँ मैं, आप पत्रकार हैं? जी। कौन से अखबार में? पूर्वांचल न्यूज। ऐसा है, बटला हाउस के इनकाउंटर में मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सही इनकाउंटर है कि गलत इनकाउंटर है। इतना जरूर है कि एक लड़के के सिर पे 5 गोली सर पे लगी है। इनकाउंटर में यहां गोली लगना
एक अमूमन तौर पर संभव नहीं लगता और इसके लिए मैं और सलमान खुर्शीद साहब, कपिल सिब्बल साहब के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उनसे जांच कराने की मांग की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जांच ह्यूमन राइट्स कमीशन को सौंपी थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिटायर्ड जस्टिस उसमें रहते हैं, तो वो जांच की गई। लेकिन फिर मुझे शिकायत ये मिली कि जो अग्रीम पार्टी थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनका वर्जन नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, उसको दोहरा रहा हूं, इसलिए मैं उस कहने की स्थिति में नहीं हूं कि ये फेक, ये एनकाउंटर फेक था या सही था, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूं। मैंने कहा ना आपसे, इस आधार पे कह रहा हूं कि मैंने फोटोग्राफ उस लड़के की देखी है जिसके 5 गोली इसमें सर पे यहाँ लगी है। यहाँ गोली जब एनकाउंटर होगा तो सीने पे लग सकती है, यहाँ लग सकती है, यहाँ नहीं लगती है। सर ये थोड़ा सवाल आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं, ये नौजवानों के साथ जो हो रहा है उनके मन में समाज आएगा, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से रात में उठा लिया जा रहा है मुसलमान नौजवानों को, तो और उनको चार्ज नहीं लिया जाता कि आपको क्या चार्ज रात में लेंगे दूसरे मीडिया करना ये तो आपको सुरक्षा बलों के कार्य। मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये मैं पता लगाने के लिए, मेरा मकसद यहाँ आने के लिए है कि आखिर क्या कारण है कि सारी घटनाएं पिछले सालों में हो रही हैं। ये सारी बातें जो है समझने के बाद ही तो कुछ निर्णय हो पाएगा। आप जब ये आए हैं तो आपने देखा कुछ आपने कभी क्या लगा जो पूरे बटला हाउस में तमाम लोग जो इसमें आपकी क्या दृष्टि में क्या आया कि ये मेरी दृष्टि पे यही है, ईडी ट्रायल होना चाहिए और जल्दी न्याय मिलना चाहिए। सर एक सवाल है, सिमी पे बैन लगा, जस्टिस गीता मित्तल ने बैन हटा दिया, फिर आपकी सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आई 24 घंटे के अंदर। इस पे आप पे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का जहां तक सवाल है, मैं खुद चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश में, मेरे पास अनेक ऐसे प्रकरण आए थे जहां स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया वही काम कर रहा था जो बजरंग दल करता है, नफरत फैलाना, सांप्रदायिकता का जहर फैलाना। तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मैंने बजरंग दल और सिमी दोनों पर बैन लगाने की मांग की। तब एनडीए सरकार थी तो सिमी पर बैन लगा दिया, लेकिन बजरंग दल पे नहीं लगाया। अब तो आपकी सरकार है, ट्रिब्यूनल के आपकी सरकार, आपको बजरंग दल पे लगना चाहिए। सर ट्रिब्यूनल के फैसले, आरएसएस पे ट्रिब्यूनल का फैसला आया तो आप लोग उनके पक्ष में आया, आरएसएस के बैन लगने, आरएसएस के फेवर में आया क्या ट्रिब्यूनल का फैसला, तो आप उसके खिलाफ स्टे लेने नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। देखिए आरएसएस और बजरंग दल में फर्क है जी। आरएसएस के मामले में जो मेरा खुद का मकसद है, मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनेक संगठन जो बने हुए हैं ये सारे के सारे सांप्रदायिक हैं, नफरत फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं और वही मानसिकता से मालेगांव का ब्लास्ट हुआ था। उसके कार्यकर्ता वहां पे बम बनाते हुए पकड़े गए, नांदेड़ में उसके कार्यकर्ता बम बनाते हुए मरे, उसी प्रकार कानपुर में भी घटना हुई है। मेरे पास अनेक प्रमाण है आरएसएस और वीएचपी के लोगों के, जहां वर्कर्स का बम बनाते हुए पकड़े गए, उन्होंने बम फेंके और स्वीकार किया। मेरे पर डिफेमेशन सूट फाइल किया गया आरएसएस ने, जब मैंने प्रमाण प्रस्तुत किए तो डिफेमेशन सूट वापस लिया उन्होंने। इस देश में सांप्रदायिक हिंदू और सांप्रदायिक मुस्लिम विचारधारा यही देश के लोगों को बांट दी।